आज हम गुरुजी से चर्चा कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। आप ऐसी कौन सी परिस्थितियां, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे आपको पता चल सके कि आप या आपके परिवार वाले डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उससे आप कैसे बच सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप अपनी जन्म स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम गुरुदेव। दाता सदा सुखी रखे बेटा। मेरी जन्म तारीख है 21 अप्रैल 1960। ठीक है। और 7:16 सुबह के। ठीक है। और मुंबई का जन्म है। ठीक है। हेलो। हाँ बेटा, मैं नोट कर लिया। बताओ क्या तकलीफ है बेटा। हाँ जी जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, कामकाज कुछ ठीक नहीं चल रहा है। काफी समय से बहुत दिक्कतें आ रही है और बहुत परेशान है। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर एक योग ऐसा बैठा हुआ कि तुम सारी जिंदगी भी अगर लगे रहो तो कामकाज की कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। हाँ जी। और इसके अंदर रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति सदा भंग रहती है। और जबकि तुम्हारे अंदर काबिलियतें कूट कूट के भरी हुई हैं। कहने का मतलब काबिलियतों की कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ जी। अब इसको ठीक करने के लिए बेटा ये उपाय लिखो। सबसे पहले 10 अंधों को खाना तुमने खिलाना है हर 6 महीने के बाद। और ये सारे लोगों को। हाँ, और ये सारे मेल होने चाहिए, इनमें कोई औरत ना हो। ठीक है। दूसरा दूसरा चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के, चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के, चांदी का ढक्कन लगा के उसे अपने घर पे रखो। ठीक है। हाँ जी। सूर्य अस्त के बाद दूध तुमने भूल के नहीं पीना। और 43 दिन तांबे का एक पैसा लेकर के उसे जल प्रवाह कर दो बेटा। अब एक मेजर उपाय जो तुम्हें सारी जिंदगी करना है बेटा, चाहे तुम करो चाहे तुम्हारी पत्नी करे। ठीक है। वो उपाय है, हर बृहस्पतिवार को 8 हल्दी की गांठ तुमने मंदिर में लेके जानी है, वहां रखनी है। और पीपल को जल भी चढ़ाना है। अगर हो सके तो पीपल को कच्चा पीला सूत 7 बार लपेट करके फिर जल चढ़ाए। अगर ये तुम उपाय करते रहते हो बेटा, ना तुम्हें कामकाज की दिक्कत रहेगी, हर तरह से सब कुछ अच्छा तुम्हें मिलेगा और कोई कमी नहीं होगी। परमात्मा सुख दे तुम्हें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओमकार हैं दिल्ली से। जी ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। खुशियां दे माता रानी। मेरा नाम ओमकार है। जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1980 और टाइम है 9:53 रात को। जी। प्लेस है हिसार इन हरियाणा। प्लेस क्या बताया? हिसार हरियाणा जी। हाँ बेटा, बताओ क्या जानना चाहते हो? गुरुजी, एक तो मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैंने MBA किया हुआ है लेकिन मेरा कैरियर अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। तुम्हें गुस्सा कितना आता है ओमकार? गुस्सा तो बहुत आता था, थोड़ा 2 साल से कंट्रोल हो गया है। तुम्हारे पिता का क्या हाल रहा बेटा? उनको पैरालाइज हो गया था, वो थोड़ा ठीक है। और जब पैरालाइज हुआ उससे पहले मकान बनाया था बेटा? हाँ, मकान का रिनोवेशन हुआ था। बिल्कुल बेटा। और तुम्हारे पिता को, उनको अपने पिता से जमीन मिली कोई? हाँ, जमीन है उनकी, सारी उन्हीं के नाम हुई है ट्रांसफर। बिल्कुल बेटा, यही चीज है। अच्छा, तुमसे बड़ा कोई भाई है? नहीं, मेरे से छोटे 2 भाई थे, उनमें से एक की डेथ हो गई थी। मैं यही पूछने वाला था बेटा। कारण ये कि तुम्हारे भाई की भी मृत्यु लिखी हुई है तुम्हारी कुंडली के अंदर। और तुम्हारे यहाँ जब भी मकान बनाया जाएगा, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन होगी, और खास तौर पे घर का अगर छज्जा बढ़ाते हो या घर के छत के ऊपर अगर तुम कोई टॉयलेट बाथरूम बनाते हो, ठीक है, तो बेटा तुम्हारे घर में मुसीबतों के पूरे भूचाल आएंगे। और इसके अंदर रुपया पैसा भी जाएगा, इज्जत के जाने के हालात भी बने रहेंगे और अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग कोई लाभ नहीं रहेगा। कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने के हालात खुल जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण भी है जो बढ़ती उम्र के साथ में तुम्हारे अंदर गुस्सा इतना ज्यादा भी बढ़ा सकता है कि तुम्हें घर पे रहते हुए पहले घर का सुख ना महसूस हो, और उसके बाद में एक समय ऐसा भी आ सकता है कि तुम घर वालों के साथ रहना ही पसंद ना करो। ठीक है। ये भी खराब हालात पैदा कर सकता है। और यही सूर्य मंगल जो 5वें स्थान पर बैठे हुए हैं बेटा, नौकरी रहे तो ठीक, बिजनेस भी नहीं करने देते लाइफ में कभी। समझ गया? अब इसको ठीक कर लो बेटा, ये उपाय करके इसके बाद ही तुम्हें जिंदगी के अंदर कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी नहीं है। घर का सुख नहीं है, बिजनेस की बुद्धि है लेकिन बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि उसमें कामयाबी नहीं है। ठीक है बेटा?
उपाय लिखो। सबसे पहले बेटा 1 किलो जौ लेकर उनको दूध के साथ धो करके और घर के अंधेरे कमरे में उसको वजन के नीचे दबा देना, लाल कपड़े में लपेट के। और दूसरा उपाय है 43 दिन तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह कर दो, ठीक है। और जो तुम्हारे घर की एंट्रेंस है यानी कि दहलीज जो है उसके ऊपर लोहे की टोपी वाली कीले 3 कीले लगा दो बेटा, 1-1 फुट के गैप पे, ये जरूर लगाओ। और पूरी जिंदगी में एक कोशिश करना बेटा कि पूरब मुखी मकान यानी कि घर से बाहर निकलो तो सामने पूरब नहीं होना चाहिए और ना ही घर से बाहर निकलते वक्त दक्षिण होना चाहिए। अगर पूरब और दक्षिण फेसिंग मकान के अंदर रहोगे बेटा तो जिंदगी के अंदर चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे जनरल जिंदगी हो, चाहे तेरा स्वभाव हो बेटा, ये खराब ही रहेगा और पैसे जाने के हालात पूरे जीवन के अंदर खुले रहे। और अब दर्शकों को बता देते हैं कि कल हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य है, अगर दुर्भाग्य दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो कल गुरुदेव देश के इकलौते एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ आपको वो गुरु मंत्र देंगे जिससे सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। अभी दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।